क्या कमी आ गई आपके पास? क्योंकि समुद्र मंथन करने पर उससे अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो हम दोनों भाई उसका पान करेंगे, और पान करके बलवान बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कभी मृत्यु होगी ही नहीं। अगर आपको रुचे, अच्छा लगे तो इसमें अपनी सहमति प्रदान करें। राजा बलि को ये बात जंच गई कि बात तो अच्छी है, हमसे तो बात है नहीं। मथेंगे, नगद निकलेगा अमृत, वहीं पर दोनों पी लेंगे समुद्र किनारे। अब भगवान ने जो राज बताया था वो राज इन्होंने उनके सामने नहीं कहा, बोले थे गुप्त रखना, नहीं तो नहीं मथेगा वो। दोनों राजी हो गए इस बिंदु पर, समुद्र मंथन के बिंदु पर। भगवान ने यह भी कहा था अंतर्धान होने के पहले, देवराज समुद्र मंथने के लिए मथानी चाहिए। अब मथानी के रूप में कोई बढ़ही के द्वारा बना हुआ ये मक्खन मथने वाला मथानी नहीं चाहिए कि 4 सेर दूध है और दही जम गया, मथानी बना कर ये समुद्र है। इसके लिए बड़ा मथानी चाहिए, और इसके लिए तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं। मंदराचल पर्वत, विशाल पर्वत, उसको मथानी बना जाएगा, और उसके लिए रस्सी चाहिए और बेजो और बड़ी रस्सी भी संसार में वैसी कोई नहीं। इसके लिए बासुकी नाग, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा नाग सांप, उसकी रस्सी सोचो, सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूम जाएगा सांप, फिर भी कुछ बचेगा तब न पकड़ा जाएगा। अब वो कैसा सांप होगा, कैसा नाग होगा? हम लोग छोटा सा 2 हाथ के देखते हैं, अरे बाई तो दोनों के पास जाना। मंदराचल तो तैयार हो जाएगा, बासुकी तैयार जल्दी नहीं होगा, भगवान जानते थे। मंदराचल तो निर्जीव है और बासुकी नाग तो सजीव है। चक्षु सर्वा, आँख से सुनता है, तो उसे बताना कि अमृत में हिस्सा तुमको भी देंगे, तुम्हारी भी मृत्यु तो एक दिन होगी बासुकी, और नहीं कभी मरोगे तो अच्छा ना है। अमृत मथोगे तब मंगनी किसे मिलेगा? लाड़े चारे पाइए बैठे देगा कौन? बासुकी तैयार हो जाएगा और मंदराचल को उखाड़ लेना दोनों भाई, देवता दानव मिलकर। उसके बाद ले आना, मथाएगा, काम हो जाएगा। इतनी बड़ी मंत्रणा देकर भगवान गए थे, सब कुछ बता दिए थे। अरे सारे संसार के रचयिता, पालन करता, संहार करता सब तो ही हैं, उन्हीं के इशारे से तो सब कुछ होता है। दोनों भाई तैयार हुए, चले। पहले बासुकी नाग के पास गए। बासुकी नाग ने स्वागत किया, कहिए देवगण और दानवगण, आपका शुभागमन मेरे दरबार में क्यों हुआ? हम जाति के तो सांप, आप जाति के देवता और दानव। मनुष्य में सांप में तो कोई दोस्ती होती नहीं। यह सुनो भाई, यहाँ दोस्ती और कुश्ती की बात नहीं है, यहाँ तुम्हारे लाभ की भी बात है, हमारे लाभ की भी बात है, इसलिए आए हैं। क्या लाभ की बात है? तो हम लोग विचार कर रहे हैं समुद्र को मथने के लिए, और उससे अमृत निकलेगा। और समुद्र को मथने के लिए बड़ा मथानी है मंदराचल पर्वत, तो नेति यानी रस्सी के रूप में तुम चलो। तो तैयार नहीं हुआ कि भाई उसकी रगड़ से हमारी देह चूर हो जाएगी, लेकिन अमृत मिलेगा तो फिर चूर होने के बाद फिर भरपूर भी हो जाएगा। तैयार हो गए। वही बासुकी नाग को तो लाना है, नहीं तो चलने वाला प्राणी है। कहा तुम चलो समुद्र के किनारे, हम दोनों मंदराचल को उखाड़ लेते हैं। वही एक तरफ दानव लगे और एक तरफ देवता। मंदराचल को उखाड़ तो लिए,
मंदराचल समुद्र के किनारे थोड़े है, बहुत दूर, वहाँ से उखाड़े या ले चले। इतना वजनी संसार का बड़ा पहाड़ कुछ दूर ले जाते इतना भारी कि ये लोग थक गए और वहीं पर जमीन, उसमें कई देवता कई दानव चूर हो गए। देवता भगवान को पुकारे कि प्रभु अभी तो डेगी शुरू हुआ है, आई परेशानी आ गई, क्या मत आएगा। निराश हो गए। अरे बिना हरि कृपा कोई काम होता है। पुकारे भगवान आ गए कि क्या बात है, देखिए हम लोग पस्त हो गए। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देखे, इनकी दृष्टि में तो अमृत है। सब जी गए। चलो तुम लोग पैदल, हम इसको गरुड़ पर रख लेते हैं और वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तुम लोग पैदल चलो। गरुड़ पहुँच गए समुद्र किनारे, वहाँ पर उन्होंने रख दिया पृथ्वी पर मंदराचल। देवता दानव पहुँच गए, बासुकी नाग भी पहुँच गया। अब भगवान ने कहा उसमें कुछ औषधि डाल दो, लता पत्ता घास फूस, जंगल की औषधियाँ कुछ समुद्र किनारे रहती ही हैं, ले रख। मंदराचल को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को लपेटा गया। भगवान जानते थे देवता का जो प्लान है वो ठीक उल्टा चलेगा दानव। तो देवताओं को समझाए कि देखो भाई, ये रस्सी जो बासुकी नाग की है पूछ तो अशुभ होता है, इसलिए पूछ देने हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे मुंह देने। देवताओं को कहे तुम कह देना, तान तुम कहेगा नहीं मुंह देने हम ही रहेंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। देवताओं ने कहा सुनो भाई, हम लोग श्रेष्ठ हैं, कश्यप जी के बेटा, हम लोग मुंह देने रहेंगे। पूछ तो अशुभ होते, अशुभ पक्ष है पूछ। दानव कहा तुम कश्यप जी के बेटा हो, हम कश्यप जी के बेटा नहीं हैं, हम तुमसे कम श्रेष्ठ हैं, हम मुंह देने रहेंगे। भगवान ने कहा बस अब काम बनेगा। वही मुंह देने दानव पूंछ की ओर देवता लगे। जब मंथन काज प्रारंभ हुआ तो पर्वत और बासुकी नाग के शरीर में दोनों के बीच में घर्षण होने लगा। बासुकी नाग का शरीर ऐसे ऐसे, पर्वत भी, अब उसका शरीर चूर चूर होने लगा। बासुकी नाग के मुंह से फेन निकलने लगा, यानी विष। अब विष की ज्वाला, गर्मी, विष तो गर्म होता ही है। अब तो दानव लोग जलने लगे। अब तो स्वयं गच चुके थे। देवता पहले कह रहे थे हम मुँह देने रहेंगे, और ठीक उल्टा खा के नहीं मुँह देने हम ही रहेंगे। तो भगवान ने कहा भाई तो अब तुम लोग अपने ही कहा, ये लोग भी कायल हो गया। उसने सोचा भले हम पूछ तरफ रहते, अरे काम से काम है, तो मंथन से अमृत निकालना है, पूछ देने रहे चाहे मुंह देने रहे। देखो काम बनाने के लिए भगवान 17 वर हरा दिए, जरासंध को 18वां वर भाग गए। कालजबन से भी भाग गए, कालजबन भी दरगते गए। काम करने के लिए भाग जाना क्या, अगर भाग जाने ही से काम हो जाए तो खड़ा रहने में क्या फायदा है।